बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बाद अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, आदाब ज़िंदगी के सिलसिले में ये हमारी तीसरी नशस्त है। इसमें इंशाअल्लाह तहारत के जो आदाब हैं उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। हदीस के अंदर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मिलती है, अगर कोई सोकर उठे तो जब तक हाथों को धोए नहीं पाती पानी वाले बर्तन में हाथ को दाखिल ना करें, इससे पानी नापाक हो जाएगा। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके रीज़न भी बताया कि भाई रात के वक़्त इंसान को पता नहीं चलता कि उसके हाथ कहाँ कहाँ लग चुके हैं, इसलिए हाथ में कोई नजासत भी लग सकती है और उसकी वजह से पानी नापाक हो जाएगा। और ये भी आदाब में से है कि गुस्ल खाने के फर्श पर इंसान पेशाब न करे, यानी बौल व बराज न करे, इससे बहुत सारी बीमारियां पैदा हो सकती हैं। और ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दीन के अंदर खूबसूरत आदाब में से है कि बौल व बराज के लिए बैठते वक्त क़िबले की तरफ रुख ना हो, यानी मुंह क़िबले की तरफ ना हो और पीठ भी क़िबले की तरफ ना हो, बल्कि अपने आप को पाकिस्तान हिंदुस्तान में है तो शिमालन और जुनूबन बैठेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर है, ताकि क़िबले का अदब एहतराम हो जाए। जब वाशरूम के अंदर जाना हो तो वाशरूम जाने के लिए पहले हम जूता पहनकर अपने आप को संभाल के दुआ पढ़ के अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुस्सि वल खबाइस, ये प्यारी सी दुआ है। बहुत सारे शयातीन के शर से हिफाजत करने के लिए ये पढ़ के वाशरूम के अंदर दाखिल होना है और अपने बौल बराज के मकाम पर बैठकर इत्मीनान के साथ अपने आप को समेट कर बड़े अच्छे सलीके के साथ बौल बराज से फारिग हो जाएं। उसके बाद टिश्यू पेपर से पहले इस्तिंजा करें और उसके बाद पानी से अच्छी तरह से इस्तिंजा करें। और पानी से इस्तिंजा करने के बाद अपने दोनों हाथों को अच्छी तरह से धोना है और उसके बाद फिर बाहर आना है। बाहर आते वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है, गुफ़रानका, बाहर निकल कर पढ़ा ये दुआ पढ़ी जाती है, ये अल्लाह हमको तेरी मग़फ़िरत की ज़रूरत है, हमारी मग़फ़िरत फरमा। ये भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दीन के आदाब में से, तहारत के आदाब में से है कि इंसान को भूख लगी हो और साथ साथ उसको बौल व बराज की तकलीफ़ भी हो रही हो, शिद्दत के साथ ज़रूरत हो रही हो, तो उस वक़्त पहले अपने बौल व बराज से यानी पेशाब पखाना से फारिग हो जाए और फिर उसके बाद खाना खाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहारत के आदाब में से ये भी है कि इंसान हमेशा दाएं हाथ से खाना खाए और बाएं हाथ से भाई नाक को साफ़ करना हो या कोई गलत चीज़ है जिसको साफ़ करने की ज़रूरत हो, उसके लिए बाएं हाथ को इस्तेमाल करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दीन के अंदर दाएं हाथ से देना, दाएं हाथ से लेना, अच्छे कामों के लिए दाएं हाथ को इस्तेमाल करना सुन्नत भी है और आदाब में से भी है, तो इसका पूरा ख्याल रखने की ज़रूरत है। आजकल पक्के वाशरूम इस्तेमाल करते हैं, गुस्लखाने इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जहाँ देहात में, जंगल में, पहाड़ों में या बियाबानों में, खेतों में अगर कोई पेशाब पखाना के लिए जाए तो अपने पर्दे का पूरा ख्याल रखे। एक ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये कि नरम ज़मीन को इस्तेमाल करें ताकि पेशाब के छींटे उसके कपड़ों को, उसके बदन को न लगे, क्योंकि इनकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को बहुत सख्त वईद सुनाई है। तो तहारत के इन खूबसूरत आदाब का ख्याल रखना ज़रूरी है। और ये भी ज़रूरी है अगर किसी इंसान को बौल व बराज तंग कर रहा हो तो उसके लिए ये हुक्म है कि वो सायादार दरख्तों में, छाँव के नीचे और जहाँ लोग बैठते हैं ऐसी मकामात में जहाँ लोगों के गुज़रने की जगह है, ऐसी जगहों पर वो बौल व बराज न करे। गुज़रने वालों को, बैठने वालों को उससे बहुत तकलीफ़ होती है। इसका ख्याल रखने की वजह से इस्लाम की खूबियाँ सामने आएंगी और इस्लाम भाई हमें खूबसूरत से खूबसूरत तर होता नज़र आएगा। आजकल हम सबको इसकी ज़रूरत है कि हम अपने पूरे भाई सफाई का ख्याल रखें, जिस्म की सफाई का, कपड़ों की सफाई का, जगह की सफाई का। ये सफाई के आदाब हैं। इसके अलावा मैंने बताया था वज़ू है। वज़ू अगर इंसान बेवज़ू होता है, नमाज के लिए वज़ू करना तो ज़रूरी है, वो तो फ़राइज़ में दाखिल हो जाता है। तो वज़ू के फ़राइज़ को सुन्नत और उसकी सुन्नतों को सीखना ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर कहीं जनाबत है हमारे ऊपर गुस्ल वाजिब है तो उस सूरत में गुस्ल को सुन्नत के मुताबिक अदा करने के लिए गुस्ल के फ़राइज़ को सीखना
اور غسل کے آداب اور مستحبات کو سیکھ کر اچھی طرح سے شریعت کے مطابق غسل کرنے سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔